मैं अभी 260 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। हम बंगलोर के लिए हवा में चलने वाली डबल डेकर बस का अध्ययन कर रहे हैं, जो ऊपर के ऊपर लोग जाएंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर, ताकि 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस जाएगी, टिकट रेट 30% कम होगा और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर होगा। तो अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये धोला कुआं से मानेसर तक हवा में पौंड से लाखों लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे, तो रोड का ट्रैफिक कम होगा। तो आप लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम निश्चित रूप से जो 2047 में 100 साल देश के लिए पूरे होंगे, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 100 साल में हम क्या करने वाले, उसकी विजन हम तैयार कर रहे हैं। चुनकर आने के बाद 100 दिन का एजेंडा तय कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनोवेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे बदलेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में प्रदूषण ही बहुत बड़ी समस्या है, और मैं विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात को, मेरा सपना है कि देश को, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे, तो हम भी एयर पोल्यूशन को खत्म करेंगे और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को। आप कितने श्योर हैं कि आपको फिर से यही मिनिस्ट्री मिलेगी और आप पूरा ये काम कर पाएंगे? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि जो बनेगा वो ये काम करेगा। आखिर चुनाव होने के बाद नई मिनिस्ट्री में कौन बने, ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, इसलिए मैं तो नहीं कह रहा हूँ। पर जो विजन बना के रखी है, शायद वो कोई अलग आदमी तो उससे अच्छी काम भी करेगा। तो ये जो लेकिन आपका मन नहीं भरा इस मिनिस्ट्री से अभी तक? क्या हो गया ना, मैं 10 साल से यही काम किए चला जा रहा हूँ, यही किए चला जा रहा हूँ। आखिर ऐसा होता है कि अगर मंत्री बनाना या क्या डिपार्टमेंट देना है, ये प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो काम मिलेगा वो करेंगे। बट न्यू चैलेंज के लिए आप तैयार? में हम लोग टोटल 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और हमने अभी 27,000 करोड़ के काम कंप्लीट किए हैं और करीब 33,000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ के हैं। ये अभी इतना सारा गडकरी जी दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो क्रेडिट तो हो सकता है ना कि आम आदमी पार्टी ले जाए। मेरा तो सवाल यही है आपसे। क्रेडिट वो कैसे लेके जाएंगे अगर मोदी जी के भाई दिल्ली में उनकी सरकार है, आप इतना काम कर रहे हैं। काम तो NHI कर रही है, मेरी डिपार्टमेंट कर रही है। पर डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट ही होता है। जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं वो तो कहेंगे ना कि हम तो इतना सारा हमने काम कर दिया। दिल्ली के लोग आपको इस बात का डर नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले जाएगी? बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत शुद्ध है, होशियार है और उनको समझता है कि कौन सा काम कौन कर रहा है, और जनता का इस काम के लिए रिकग्निशन भी है, सपोर्ट भी है। और अभी जब मोदी जी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो रोड पर दुतरफा हजारों लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, ये भी जनता ने देखा है। लेकिन जब आप इतने सारे बजट्स बना रहे होंगे दिल्ली के ऊपर, तो जब आप फिनेंस मिनिस्ट्री के पास गए होंगे तो वो कह रहे होंगे ना कि अरे दिल्ली में हमारी सरकार तो है नहीं, हम क्यों इनको अप्रूवल इतना दे रहे हैं? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप देश की कोई भी राजधानी में, कोई भी राज्य में जाइए, हर राज्य बोलेगा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। मुझे 2,80,000 करोड़ का बजट वित्त मंत्री जी ने दिया है और उसके बदले में मेरा अभी 45 से 50,000 करोड़ साल का टूल का इनकम है। मैं प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करता हूँ और इसके कारण मैं 5 लाख करोड़ के काम हर साल कर सकता हूँ। मुझे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब आप ठोक के बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और मैं आपको ये भी खुलकर बता रहा हूँ नम्रतापूर्वक कि मैंने बोली हुई 10 साल में कोई बात नहीं होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% होगा, ओके रहेगा। अच्छा, मैं आपको ये लिस्ट ही दे देता हूँ, ये 65,000 करोड़ की। वही तो मैं कह रही हूँ कि तो लोग आपसे जलते भी होंगे, आपके पार्टी के कोलीग ही आपसे बहुत जलते होंगे। ये देखिए, ठोक के बोल रहे हैं कि हमने इतना इस सरकार में दे दिया, इस गवर्नमेंट को दे दिया, जो हमारी अपनी भी नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ स्लोगन है। हम चाहे अपोजिशन पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, हम सबको मदद, जहाँ जहाँ उचित काम है, न्यायोचित है, लीगल है, हम सबका काम करते हैं। गलत काम किसी का नहीं करते। मैंने सब स्टेट को, बंगाल हो, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, आप देखो ब्रह्मपुत्रा पर 13 ब्रिजेस बनाए, गंगा पर 8-9 ब्रिज बनाए। पर मैं तो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह पूछ रही हूँ कि ये ह्यूमन
ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आदमी जेलस होने लगता है। तो अब गडकरी जी का काम दिख भी रहा है, गडकरी जी ठोक के कर भी रहे हैं, तो आपके कैबिनेट कोलीग्स आपसे जेलस होते होंगे ना? देखिए, अच्छा काम करने से कोई जेलस नहीं होता, और जो जो अच्छा काम करना है, जैसे मैं कोई अच्छी बात देखता हूँ, आपका कोई अच्छा इंटरव्यू आपने लिया, तो मैं रिकग्नाइज करता हूँ कि आपने अच्छा किया है। मुझे लगता है करने वालों को मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसकी ओनरशिप लेकर मैंने अच्छा काम करना चाहिए, यही तो जनता की अपेक्षा है, ये मोदी जी की मेरे से अपेक्षा है, वही काम मैं कर रहा हूँ। और मेरा अनुभव हमारे पर कोई जलता नहीं, उल्टा रिकग्नाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मंत्रिमंडल के अनेक मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं अभी आपका एक इंटरव्यू अभी सुबह का देख रही थी, तो उसमें देखा कि आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। तो आपने कभी अमिताभ बच्चन को बोला क्या कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ? एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मैंने उनको कहा कि मैं आपका बहुत अच्छा फैन हूँ। मैंने दीवार 3 बार देखा, आनंद 3 बार देखा, जंजीर मैंने 4 बार देखा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो नितिन जी, हमारी फिल्म चल जाती है और गाने भी अच्छे होते हैं तो 1 साल लोग याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको 100 साल याद रखेंगे, क्योंकि रोज ट्रैफिक जाम में आपने बनाए हुए उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा, मुंबई पुणे हाईवे में जाते हैं, हमारा समय बच जाता है, तो हम आपको याद रखते हैं। तो मैं वो सोच नहीं रहा था, पर वो अपने आप में महान कलाकार है, मैं उनको बहुत चाहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन के बाद, उनके बाद कोई नहीं पसंद आया? देखो, हर जनरेशन का एक चॉइस होता है जी। तो अब क्या है, नए जनरेशन में भी अच्छे अभिनेता है। अभी मैं वीर ज़रा करके एक पिक्चर था, उसमें मदन मोहन के संगीत था, तो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बहुत सुंदर सुंदर गीत है। वो गीत मुझे बहुत पसंद आए, वो आशिकी 1 के गीत मुझे अच्छे लगे। तो मैं कभी भी संगीत गजल सुनते रहता हूँ। मुझे मिलता है वक्त, मिलता है जब भी हवाई जहाज या में इतना बड़ा ये जो 65 लाख करोड़ या देखो, मैं एक ने भी मुझे पूछा कि आप क्या सोचते हो, रोज आप सोचते हो इतना काम कर रहे हो तो क्या करना, क्या बोला, मैं सोचता हूँ तो दिन भर सोचता हूँ कि आज रात को कौन सा खाना खाना और कहाँ जाना। और रात को मेरे अब सिस्टम है, होटल जैसा मेनू कार्ड है, और रात को मैं सोने के लिए तो 12 बजे 1 बजे वो मुझे पूछता है कागज दिखा के, साहब कल क्या बनाऊं। तो मैं रोज नई नई चीज बनाता हूँ, कभी यूट्यूब पे देखता हूँ और वो मैं उनको शेयर करता हूँ और बोला ये खुद बनाते हैं जाके? रोज बनाते हैं।